तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे मोटे का ना लेवल अप होने की बारी आ चुकी थी। तो मोटा अपना लेवल अप करता है और तो यान को वहीं पे था और आंटी फेंग भी वहीं पे थी। तो ये फेंग से कहते सुनो यार जाओ अच्छे से ना ध्यान यहाँ पे रखना, इंग्लैंड का कोई भी भरोसा नहीं है, वो लोग इस एरिया में आ सकते हैं। जो सुनते वो भी कहती है हम ध्यान रखेंगे। 3 दिन का टाइम गुजर जाता है और मोटे का लेवल अप हो जाता है। वो भी कहता है सुप्रीम एल्डर देख रहे हो मेरा लेवल अप हो गया और मैं ओपन हेवन पे चला गया। जो सुनते यान के बोलता बहुत ही बढ़िया, लेकिन ये अभी ओपन हेवन की बस शुरुआत है, तू छठे लेवल पर डायरेक्ट आया है, इसलिए तेरी जो लिमिट है ना 8वें लेवल की है। अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ पे कर और 8वें लेवल पे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाने की कोशिश करना। जो सुंदर मोटा कहता है या मैं समझ गया। उसके बाद भाई वो फिंग को भी शुक्रिया बोलता है कि मार्शल आंटी आपका भी शुक्रिया जो आपने मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे की। जो सुनते ही ना आंटी फिंग नाराज हो जाती है, वो कहते हैं कि बिल्कुल ना यार, तूने यान के को सुप्रीम एल्डर यहाँ पे बोला और मेरे को मार्शल आंटी यहाँ पे कह रहा है। जो सुप्रीम एल्डर की औकात है ना वो काफी बड़ी होती है, मतलब दादा के दादा के दादा जितनी भी होती है, और मार्शल आंटी उसकी तो औकात भाई आंटी जैसी हो गई। यानी हमारे बीच में तो इतना गैप यहाँ पे फैला रहा है क्या। जो सुनते यान के भी कहता है या एग्जैक्टली उन्होंने ठीक बोला, तू ना मुझे सुप्रीम एल्डर मत बुला, तू मुझे मार्शल अंकल यहाँ पे बुला, क्योंकि भाई मेरा और फेंक का जो जनरेशन है ना वो लगभग बराबर ही है। जो सुनते मोटा कहता है कि ना ना यार आप सुप्रीम एल्डर हमारे हो, आपको ऐसा कैसे मार्शल अंकल बुला लूं। जो सुनते यान की समझाता सुन मेरी बात, हम लोग अभी के लिए इंक बैटल फील्ड में, और इस बैटल फील्ड में भाई बाप हो या सुप्रीम एल्डर हो या भाई हो, वो सब रिलेशन मैटर नहीं करता। यहाँ पे एक ही चीज मैटर करता है कि भाई साथी बनो और दुश्मनों का सामना करो, समझ गए क्या, इसलिए मार्शल अंकल ही बुला ले। जो सुनते मोटा कहता है यस मार्शल अंकल मैं समझ गया। यान के बोलता गुड जल्दी से आजा, मैं भी तेरा भाई रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ, जिसके बाद तू भी मेरी टीम का मेंबर यहाँ पे बन जाएगा। हाँ तो मोटे को भी अपनी टीम का मेंबर बना लेता है और मतलब यान की टीम में शायद 50 या 60 मेंबर, तो उसमें से 30 मेंबर को लेता है और लेने के बाद ना ये निकल जाता है एक मिशन पे। और कहता सुनो आखिरी जो तगड़ी सी जंग है इंग्लैंड के साथ वो लगभग 100 साल पहले हुई थी, क्योंकि हमने उनको चोट पहुंचा दिया और कम से कम उनको 100 साल का टाइम लग चुका था हील करने के लिए। अब वो लोग हील हो चुके हैं इसके लिए, अब वो लोग धीरे धीरे अटैक करने के लिए आने वाले, इसलिए हमारा काम है जाने का उनके बारे में यहाँ पे पता करने का। और ये देखो ये जो मेरे पास पिल है ना इसको इंक स्पेलिंग पिल कहा जाता है। तुम्हारी बॉडी में इंक एनर्जी घुस गई है, तुमने सही टाइम पे ये पिल खा लिया ना, तुम इंक डिसेबल बनने से खुद को यहाँ पे बचा सकते हो। और एक पिल है ना मैं मतलब एक बंदे को 2 पिल यहाँ पे दूंगा, तो ये लो ऐसा बोलकर दोनों को मतलब एक बंदे को 2-2 पिल यहाँ पे बांटने लग जाता है। जैसे सबको बांट लेता है तो सबको अलग अलग डायरेक्शन में भेज देता है कि भाई तुम वो डायरेक्शन में जाके चेक करो, तुम वो डायरेक्शन में, तू वो डायरेक्शन में। मोटा तू पहली बार आया है इसलिए मेरे साथ यहाँ पे चल, तो मोटे के साथ है ना ये अपने अलग डायरेक्शन में निकल जाता है। मोटा नर्वस लग रहा था तो ये मोटे से कहता है कि भाई तू नर्वस है क्या। जो सुंदर मोटा कहता है यस पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ तो हल्का सा तो नर्वस यहाँ पे रहूंगा ना। तो लेकिन मेरे को ये जानना कि जो इंक लेने के लोग हैं ना वो दिखते कैसे हैं। जो सुंदर यान के बोलते दिखते कैसे हैं, बड़े अजीब यहाँ पे दिखते हैं, तुझे ऐसे उनसे मिलेगा ना वैसे यहाँ पे पहचान जाएगा। जो सुंदर मोटा कहता ओके ठीक है यार, मैंने ऐसा सुना था कि जो इंग्लैंड के लोग हैं उनका जो लेवल और जो इंसानों का लेवल में इंग्लैंड के लोग हल्के से कमजोर यहाँ पर होते हैं। जो सुनते यान के बोलते यस, क्योंकि जो इंसान है ना भाई वो अपने आप पे डिपेंड रहते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं कल्टीवेशन करने के लिए। लेकिन जो इंग्लैंड के लोग हैं ना वो दूसरे चीजों पे यानी भाई इंक निस्ट पे और साथ ही में इंक एनर्जी पे ज्यादा डिपेंड होते हैं ना, जिसके चक्कर में जो सुंदर मोटा कहता फिर तो उनका फाउंडेशन अनस्टेबल रहता होगा। जो सुंदर यान के बोलते जो उनका लो लेवल होता है ना तो जाकर, लेकिन जैसे आप बढ़ते जाते हैं ना, जैसे कि 8वें रैंक के जो बंदे ना वो हमारे 8वें रैंक के इंसान के बराबर है, और उनका जो 9वें रैंक के रॉयल लॉर्ड होता है वो हमारे 9वें लेवल के बराबर है। जितना ज्यादा लेवल डाउन होता है ना उतना ज्यादा लोग कमजोर होते हैं, लेकिन जितना ज्यादा लेवल हाई होता है उतना ज्यादा लोग हाई उनका भी पावर होते जाता है। ये भी कहते हैं लेकिन यार वो लोग इंक नेस्ट पैदा होते ही डायरेक्ट ओपन लेवल के रहते हैं, और तो ऐसी जाहिर सी बात है हम लोग इंसान कभी टिक ही नहीं पाएंगे। जो सुंदर यान के बोलता है एक सेकंड, तुझे किसने बोला कि पैदा होता ही वो लोग ओपन हेवन के होते हैं। जो सुंदर मोटा कहता नहीं ये तो मैंने अपने हिसाब से आइडिया लगाया, सच्ची में नहीं होते क्या, पैदा होते ही नहीं होते। जो सुंदर यान के बोलता है कि ना तूने बैटलफील्ड में जो सबसे लो लेवल के इंग्लैंड के मेंबर देखा होगा ना वो पक्का 5वें रैंक का होगा, वो उनको ही भेजते। उसके अलावा ना इंक सर्वेंट नाम के भी कुछ सर्वेंट यहाँ पर होते हैं, उनको बैटलफील्ड में अभी नहीं भेजा जाता, जैसे लोग स्ट्रॉन्ग बनते ना उनको भेजा जाता है। मोटा कहता है इंक सर्वेंट वो क्या होता है, यान के बताता है हाई रैंक इंग्लैंड का मेंबर 6ठे लेवल के मेंबर होता है, लो रैंक इंग्लैंड का मेंबर 5वें लेवल का होता है, और जो इंक सर्वेंट यहाँ पर होते हैं ना वो ऐसे बंदे होते हैं जो समझे अभी ओपन हेवन लेवल पे गए ही नहीं है, उनको अपने एरिया में रखा जाता है। जैसे भाई वो लोग इंक एनर्जी जमा करते हो, जैसे स्ट्रॉन्ग बनते ना तो जाकर उनको इंक बैटलफील्ड में भेजा जाता है लड़ने के लिए। सारी बातें सुनने के बाद मोटा भी कहता है वाह यार, तो यानी इंग्लैंड का पैदा होना फिर बड़ा होना यार काफी मुश्किल होता होगा। जो सुनते यान के बोलता क्यों यार तुझे ऐसा क्यों लगता है। मोटा बताता नहीं, तुम इमेजिन करो इंक नेस्ट द्वारा काफी लो लेवल के पैदा यहाँ पर होते हैं, उसके बाद यहाँ पे भाई 5वें रैंक के बनते, फिर 6
6ठे रैंक के बनते हैं, फिर 7वां और 8वां। तो सोचो भाई कितना टाइम और कितना सब कुछ यहाँ पे लगता होगा। तो यान के भी उसके सर पे टपली मारते हो, कहता है हाँ उनको लगता है, लेकिन तुझे क्या लगता है इंसान लोग वो लोग और आसानी से हो जाते हैं। इंसान भी जब पैदा होते तब काफी लो लेवल रहते हैं, उसको धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर एलिमेंट कंडेंस करने को रहता है तो जाके 5वें 6ठे 7वें पे जा पाते हैं। इंसानों का तू ये कर रहा है क्या? मोटा कहता है कि ना ना यार मैं ऐसा क्यों करूंगा, तो हमको आगे बढ़ना चाहिए ना। तो यान के भी कहता है यार हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसे आगे जा रहे थे ना, ये मोटे को नीचे बैठा देता हूँ, कहता भाई आराम से छुप जा, क्योंकि आगे कुछ बंदे लोग की टीम दिखा देती है, इंसानों की नहीं बल्कि इंक्लैन की, जिसमें 6ठे लेवल के भी और फ्यूडल लॉर्ड यानी 7वें लेवल के भी थे। तो मोटा भी यहाँ पे कहता है कि बाप रे भाई ये सब तो सच्ची में बड़े अजीब है यार, आपने बोला था बड़े अजीब दिखते होंगे, मैंने देख भी लिया, ये तो सच्ची में कुछ ज्यादा ही अजीब यहाँ पे दिखते हैं। तो यान के भी कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है ना पक्का किसी टेरिटरी लॉर्ड ने इनको ऑर्डर यहाँ पे दिया था हमारे ब्लू पास पे अटैक करने के लिए। वो लोग निकल जाते हैं और यान के भी निकल जाता है। मोटा कहता है कि एक्शन आप लोग जो बंदे लोग जिस एरिया से लेकर आए हैं आप उसी एरिया में जाने वाले हो ना। जो सुनते यान के बोलता है क्यों यार तुझे ऐसा क्यों लगा? मोटा कहता है क्योंकि वो लोग उसी डायरेक्शन से आए हैं जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, तो साफ साफ साबित हो गया कि आप उनके एरिया में जाना चाहते हो। मैं समझ गया, अभी के लोग निकल चुके, उनका जगह खाली होगा तो उनका खाली जगह पे अटैक करना चाहते हो ना। जो सुनते यान के बोलता है यस, लेकिन मैं नहीं बल्कि तू अटैक करेगा। मोटा भी लाइक एक सेकंड क्या बोले, मैं अटैक करूंगा? यान के कहता है यस तू अटैक करेगा भाई, तू नया नया आया है, तुझे जाके फाइट करना है तो ही जाके तो कुछ यहाँ पे कर पाएगा ना। सामने मुझे 2 यहाँ पे इंग्लैंड के लोग दिखाई दे रहे, जा उनके बीच में लिटरली मोटे को उठा के ना उनके बीच में फेंक दिया जाता है। तो वो सभी देखते हैं इंग्लैंड वाले कि भाई कौन है इंसान, अभी यार यहाँ पे तो कोई इंसान आया है। और एक सेकंड ये तो 6ठे लेवल के इंसान लग रहा है, जल्दी से एनर्जी डाल के इसको अपना इंग डिसेबल बना लो। तो मोटा भी चला तभी मुझे अपने इंग डिसेबल बनाना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है, इतना बोलकर उनको अटैक करता है, अटैक करके दूर आता है, लेकिन ये अटैक का ज्यादा असर उनके ऊपर होता नहीं है। वो लोग मोटे पे अटैक कर देते हैं जिससे इसको भी चोट वोट लगता है। तो मोटा भी नोटिस करता है बाप रे यार अगर अकेले 1 वर्सेस 1 फाइट करने को रहता ना मैं दोनों को मार डालता, लेकिन 1 वर्सेस 2 में संभाल यहाँ पे नहीं पा रहा हूँ, ऊपर से नया नया यहाँ पर हूँ। और ये जो इंक एनर्जी शीट यार ये तो मेरी बॉडी में भी जाने लगा और ये बहुत जल्दी मुझे कहीं इंक डिसेबल यहाँ पे ना बना ले, यानी समझ गया तभी तो इतने हजारों सालों से इनके साथ फाइट चालू है तो भी हम लोग जीत यहाँ पे नहीं पा रहे, क्योंकि ये इंक्लैन सच्ची में बड़ी अजीब है। लेकिन मैं यहाँ पे हार मारने के लिए नहीं आया हूँ, इसलिए ये ले इतना बोल के अटैक कर देता है और एक इंक्लैन की जान यहाँ पे निकाल लेता है। और जैसे जान यहाँ पे निकालता है ना, दूसरा जो इंक्लैन का मेंबर था या थी कि भाई इसमें भी मेल और फीमेल यहाँ पर होते हैं, हालांकि भाई जब उनको बच्चे पैदा करने को रहता है नहीं तो आई डोंट नो राइटर ने मेल और फीमेल यहाँ पे काय को बना दिया। वो भी ऐसा अटैक करने के लिए मोटे के पास बढ़ती है, मोटे को ध्यान नहीं था और मोटे को अटैक लग ही जाता, लेकिन यान के ने अपने स्पेस की पावर से उसको जाम कर दिया था, वहीं पर रोक दिया था। तो ये मोटा भी समझ आता है कि यान के आसपास से मुझे सपोर्ट कर रहा है, तलवार यहाँ पे लेता है और उससे जाम हुए वाले इंक्लैन को भी मेंबर को मार के उसकी जान निकाल लेता है। यान के पास में आता तो कहता है नॉट बैड बहुत ही सही यार, तूने अच्छे से हरा दिया। मोटा कहता है क्या हरा दिया, अभी अगर आप सपोर्ट करने ना आते तो मैं हरा भी नहीं पाता, लेकिन उसने जब मेरे ऊपर अटैक किया था ना मेरी बॉडी में इंक एनर्जी जा चुकी है जो मैं बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा। जो सुनते यान के भी कहता है शांत हो जा, ऑटोमेटिक मैं हेल्प करता हूँ उसको रोकने के लिए। तो मोटा भी कहता हूँ कि ठीक है, अपनी आंख बंद करता है, जब तक ना वो भी इंक डिसेबल यहाँ पे बन चुका था और डायरेक्ट यान के पे अटैक कर देता है। तो सामने से यान के भी उसका अटैक रोककर अपना प्यूरिफिकेशन लाइट यूज करता है और ठीक कर देता है। मोटा जैसे ठीक होता है वो भी कहता भाई ये क्या था, अभी अभी मैंने आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, क्या हो गया था मुझे? यान के बताता भाई तुझे कैसा लग रहा था? ये कहता एकदम डरावना सपना जैसा मुझे लगा। यान के बताता ऐसी वही फीलिंग है जब कोई इंक डिसेबल बन जाता है, इंक डिसेबल बनने के बाद ना उसके मन में लगता है कि भाई इंक डिसेबल आई मीन इंक लेने के लोग सबसे बढ़िया है और इंसान बेकार है और इंसानों को धोखा देके इंक लेने के साथ जुड़ जाते हैं। यही फीलिंग में तुझे एहसास करवाना चाहता था, एक बार हो गया ना, बढ़िया है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।